वो एक्सरसाइज 10.2। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ इस चैप्टर में आपको मिलेगा ट्राइपेजियम, एरिया ऑफ ट्राइपेजियम। तो पहले उसका फार्मूला जान लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइपेजियम क्या होता है? ट्राइपेजियम ये होता है 1/2 इंटू पैरेलल साइड जो होते हैं, जैसे कि a+b मान लेते हैं, पैरेलल साइड इंटू हाइट, और करस्पॉन्डिंग हाइट होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम एक पैरेललोग्राम बना लें तो ये हमारा पैरेलल साइड हो गया, इसका करस्पॉन्डिंग हाइट ये रहेगा, ये हमारा एल रहता है, इसको बोलते हैं एल, यानी कि जो इसकी तिरछी ऊंचाई होती है, तिर्यक ऊंचाई, और इसका इंग्लिश मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा कि क्या होता है नेम। ठीक है, चलो अब हम लोग इसका यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक ट्राइपेजियम हमें दिया गया था, पैरेलल साइड ऑफ अ ट्राइपेजियम आर 12 सेमी, एंड तो ए इक्वल टू हमें 12 दिया गया है, बी इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि हाइट जो है वो हमें 20 मीटर दिया गया है। तो एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए फार्मूला तो आपको पता ही है, 1/2 इंटू हम कर लेंगे 12 + 6 इंटू 20, 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा इक्वल टू आ जाएगा 20 + 6 होता है 18 इंटू 10 इक्वल टू 180 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, द रेशियो ऑफ अ लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ ट्राइपेजियम का जो मतलब रेशियो है वो हमें दिया गया है। रेशियो क्या है? 6:2। और इस ट्राइपेजियम में डिस्टेंस हमें दिया गया है। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है 30 सेमी, एंड एरिया हमें दिया गया है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा इससे डरने की बात नहीं है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में भी आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसी चीज़ को हम लोग यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 6 दिया गया, तो ये 6 हो गया, ये आपका 2 हो गया, पैरेलल साइड आपके पैरेलल साइड का रेशियो दिया गया है। डिस्टेंस दिया गया 30 सेमी, और एरिया टोटल हमें दिया गया है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये एक्स एक्स है। ठीक है, अब ऐसे ही लिख लेते हैं, लेट द लेंथ, नहीं, लेट द फर्स्ट पैरेलल साइड, फर्स्ट पैरेलल साइड यानी कि ए इक्वल टू 6x हो गया, और सेकंड बी जो भी है वो हमारा 2x हो गया। अब 6x, देखो फार्मूला तो आपको पता ही है, एरिया ऑफ ट्राइपेजियम क्या होता है, इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 6x + 2x इंटू एच हमारा देगा 30, 2 1 ज़ा 2 15 ज़ा। इसे हम ऐड करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अगर नहीं ऐड करना है तभी भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एरिया हम इसको लिखते हैं 384 इक्वल टू अपन में 15 कर लेंगे, और इक्वल टू यहाँ पर जो हमारा आ रहा है उसको हम कर लेंगे, तो 8x आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैंसिल अगर हो रहा है तो हम लोग कर लेंगे, तो कैंसिल पहले करते हैं। 3 5 ज़ा 5 यहाँ पर आ गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 24, 3 8 ज़ा 24, 128 अपान 8 इंटू 5 इक्वल टू एक्स हो गया। तो एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू हो जाएगा 8 1 ज़ा, और 8 1 ज़ा 8, ठीक है, 16/5, और 16 को डिवाइड करने के लिए हम लोग चाहे करस मतलब इसके लिए एक कॉम मतलब दोनों में मल्टीप्लाई करके हम लोग कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर अगर 10 के करीब कर लेंगे तो पॉइंट लगाना आसान होता है। 32 अपन क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, इक्वल टू 3.2 सेमी आ जाएगा हमारा। अब देखो हमें लेंथ भी निकालना था, लेंथ निकालना था किसका? ए का। वो क्या हो जाएगा हमारा? 6 इंटू 3.2, तो क्या हो जाएगा? 19.2 सेंटीमीटर, एंड इसका जो ब्रीथ होगा, ब्रीथ नहीं, जो कि बी है, ऊपर वाला जो पैरेलल साइड था, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3.2, तो ये हमारा आ जाएगा 6.4 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। तो करते रहना क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक बहुत ही बड़ा, मतलब थोड़ा बड़ा ही क्वेश्चन समझ लो कि है, जिसका हमें करना है क्वेश्चन सॉल्व।
यहाँ पर हमें हाइट नहीं दिया गया है, हाइट फाइंड करना है तो 15 सेमी, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। 12 सेमी, और ये टोटल दिया गया है हमें, यहाँ पर ध्यान रखना, ये 12 सेमी दिया गया है, ये एक्स है, ये भी एक्स है, और ये हमारा 36 है। तो पहले तो हम एक्स निकालेंगे कि एक्स कितना है। तो देखो बेटा, ये टोटल ही लेंथ है, ठीक है, टोटल लेंथ है। तो टोटल लेंथ में हम लोग क्या कर सकते हैं कि 36 इज इक्वल टू एक्स प्लस 12 प्लस एक्स। 36 माइनस 12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और यहाँ पर 24/2 इज इक्वल टू एक्स होगा, तो x इज इक्वल टू 12 आ गया। अब ये 12 आ चुका है, तो हम लोग परपेंडिकुलर इसकी हाइट निकाल सकते हैं। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, क्योंकि ये देखो 90 है, 90 के सामने हाइपोटेनस, और हाइपोटेन जब कभी हम मान के चलो कि इसकी हाइट वगैरह निकालना हो या बेस निकालना हो, तो क्या करते हैं कि जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो बेस हमें दिया गया है, एक्स का वैल्यू आ ही चुका है यहाँ पर 12, ठीक है, तो इसका यूज़ करते हुए हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, 12 का स्क्वायर 144, माइनस करेंगे हमारा आ जाएगा, हमारा क्या आएगा यहाँ पर 81 आ जाएगा। 81 होता है 9 का स्क्वायर, ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर हमारा हाइट आ गया। अब एरिया हमें फाइंड करना, तो एरिया ऑफ ट्राइपेजियम क्या होता है, 1/2 इंटू, यहाँ पर पैरेलल साइड हमारे दिए गए हैं 12 प्लस 36 इंटू 9 हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 इंटू, इसको ऐड करेंगे 48 इंटू 9 आ जाएगा, और 2 1 जा 2, 24 जा 24, 9 जा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 9 4 जा 36, 6 3 कैरी, 9 2 जा 18, 18 में हम लोग 3 ऐड करेंगे 21, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन भी खत्म हुआ। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, ये थर्ड था। फोर्थ क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्वेश्चंस आप लोग पहले ही वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। द एरिया ऑफ ट्राइपेजियम हमें दिया गया है, एरिया ऑफ ट्राइपेजियम क्या है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका जो हाइट है वो 40 सेमी है, एंड लेंथ ऑफ वन बेस, तो ए मान लेते हैं कि 10 सेमी दिया गया, तो हमें बी निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो देखो फार्मूले पर हम रखेंगे, तो 400 इक्वल टू एरिया ऑफ 2 इंटू ऐसे होता है, तो 10 प्लस बी हम कर लेंगे इंटू 40 कर लेंगे, 2 1 जा 2 20 जा 400/20 इक्वल टू 10 प्लस बी हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 20 आ जाएगा, तो 20 माइनस 10 इक्वल टू बी, तो बी इक्वल टू 10 आ जाएगा। यानी कि देखो ये एक रेक्टेंगल के शेप में हो जाएगा, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को देख करके समझ लोगे कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा रोम्बस आ जाता है, तो एरिया ऑफ रोम्बस पहले देख लेते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, और D1 D2 क्या है, इसके डायगोनल हैं। जैसे कि अगर हम रोम्बस बना लेते हैं एक ऐसे, ठीक है, रोम्बस में सभी साइड इक्वल होते हैं, और इनके जो डायगोनल्स होते हैं ऐसे, ये आपका एक D1 हो गया, एक आपका D2 हो गया, ये वाला पूरा लेंथ D2 हो गया, ठीक है। तो इसी पर एक क्वेश्चन है, तो जिसमें डायगोनल D1 हमें दिया गया है 18 सेमी, एंड D2 हमें दिया गया है 21 सेमी। तो एरिया ऑफ रोम्बस मैं आर लिख देता हूँ, समझ जाओगे आप लोग। 1/2 इंटू 18 इंटू 21, 2 9 जा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, इतना हमारा आंसर आ जाएगा, सेंटीमीटर में आए, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, तो सिक्स में क्या दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज पैरीमीटर इज 60 सेमी एंड वन डायगोनल इज लेंथ है 18 सेमी। देखो पहले तो पैरीमीटर हमें पूरा दिया गया है, एक डायगोनल मान लेते हैं ये हमारा 18 सेमी है, पूरा पैरीमीटर हमें दिया गया है, क्या दिया गया है 60 सेमी। अब देखो हमें पता है कि सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर a प्लस ए प्लस ए प्लस ए इक्वल टू 60, तो 4a इक्वल टू 60, तो a इक्वल टू 60/4 करके हम लोग 4 1 जा 4 15 जा इक्वल टू 15 सेमी हमारा आ गया, ठीक है।
और इसमें जो डायगोनल हमें D1 दिया गया है वो हमारा 18 सेमी है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें D2 हमें निकालना है, D2। तो या फिर D2 निकालो, ये वाला। ठीक है, D2, क्योंकि 90 हमारा दिया नहीं गया है। तो 90 बस हमारे पास क्या होता है कि जो रोम्बस होता है इसमें जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। अब 90 डिग्री पर कट करते हैं तो ये हमारा है, ये हमारा है। इससे हम इस चीज़ को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का लेंथ तो हाफ ही लेंथ आएगा ये। तो D2/2 अगर हमें निकालना है तो हमारा क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, तो 90 डिग्री के सामने हमारा ए आता है जो कि 18 होगा, 18 का स्क्वायर, 18 नहीं, सॉरी 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 15 होगा। अब माइनस हमारा ये 9, जो 18 है, 18 का हाफ 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इक्वल टू हो जाएगा 225 माइनस 81, और स्क्वायर रूट में 144 आ जाएगा। 144 आपका 12 सेमी का होता है। तो इसका D2 हमारा जो होगा वो हो जाएगा 12 × 2, क्योंकि यहाँ पर अपान 2 मैंने लगाया था, जब जाएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 24 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब देखो 24 सेंटीमीटर, डायगोनल हमारे पास दोनों हो गए हैं, तो एरिया हम निकाल सकते हैं। एरिया इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू D1 है 18, D2 है 24, 2 1 जा 2 9 जा, और 24 का 9 से मल्टीप्लाई आपको पता ही है क्या होता है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत ही आसान है, मतलब कठिन नहीं है, कोई भी कठिन नहीं है। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। 6th हमारा हो ही चुका है। 7th क्वेश्चन में दिया गया है, एरिया हमें दे दिया गया है ऑलरेडी। एरिया इक्वल टू 256 सेंटीमीटर, और एक डायगोनल हमें दे दिया गया है 16 सेमी। तो दूसरा डायगोनल हमें D2 निकालना है, तो D2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमारे पास फार्मूला है, तुरंत अप्लाई करो। 256 इक्वल टू 1/2 इंटू D1 आपका 16 दिया गया है, और D2 हमें फाइंड करना है। 2 1 जा 2 8 जा, 256/8 इक्वल टू D2। तो देखो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। ठीक है, D2 इक्वल टू हो जाएगा, कैंसिल करते हैं, 8 1 जा 8, 3 जा 24, 8 2 जा 16, तो हमारा आएगा 32। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी डायगोनल का वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तब तक के लिए देख लीजिए आप पूरा एक बार। 8th क्वेश्चन देखो, हमें यहाँ पर एक ट्रेपेजियम का क्वेश्चन दिया गया है। अगर आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन तो आपको एक ट्रेपेजियम दिया जाएगा जिसकी हाइट दी गई है 10 सेमी, सॉरी 10 मीटर, एंड जो इसका एरिया है वो हमें दिया गया है 250 मीटर स्क्वायर। इसमें एक पैरेलल साइड हमें दिया गया है ए इक्वल टू, मान के चलो 14 m दिया गया है, तो दूसरा हमें निकालना है बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसका भी एरिया आपको पता है कि एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। तो 250 इक्वल टू 1/2 इंटू 10, 10 नहीं सॉरी 14 इंटू 14 प्लस बी और इंटू 10 हो जाएगा। तो देखो 250 इंटू 2/10 इक्वल टू 14 प्लस बी, कैंसिल, 25 2 जा 50 इक्वल टू 14 प्लस बी हो जाएगा। बी इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 14 इक्वल टू 16 सेमी। तो हमें बी ही निकालना था, वो भी क्लियर हो गया। 9th क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो 9th में दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 7 सेमी। तो इसमें साइड दिया गया है हमें रोम्बस का, एक बना लेते हैं हम लोग, जिसमें 7 सेमी दिया गया है, 7 सेमी, 7 सेमी एंड 7 सेमी, और इसका जो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड दिया गया है वो 8 सेमी दिया गया है। करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड हमें क्या देगा, 8 सेमी। बेटा यहाँ पर हम लोग एक थोड़ा सा मेथड हमें चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी रोम्बस होते हैं वो एक पैरेललोग्राम भी बनाते हैं। ठीक है, अगर हम इसी चीज़ को थोड़ा सा अगर बढ़ा दें, ऐसे कर दें, तभी भी ये पैरेललोग्राम हमारा बन गया। इसमें हाइट होता है, तो उसका हम लोग फार्मूला यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो साइड हमें दिया गया था 7 सेमी, एंड करस्पॉन्डिंग जो हाइट है वो हमें दिया गया है 8 सेमी। ठीक है, तो बेस हमारा 7 है, और जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, चलो इसको लिख लेना आप लोग। ठीक है, तो वो होता है
बेस इंटू हाइट, करस्पॉन्डिंग हाइट। तो बेस हमें दिया गया 7 और ये दिया गया है तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो मतलब काफ़ी आसान था ये वाला क्वेश्चन। बस आपको समझना था कि आखिर करना क्या है, और उसके बाद में क्वेश्चन तो अपने आप लग ही जाना है। 10th क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, द एरिया ऑफ ट्रापेजियम हमें दिया गया है, एरिया दिया गया है 138 मीटर स्क्वायर, एंड हमें डिस्टेंस एंड द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड पैरेललोग्राम। इसके लिए देखो बेटा, पहले तो हमें बहुत ही ध्यान से देखना होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें देखो एरिया हमें दे दिया गया है एंड डिफरेंस दिया गया है 12 मीटर, और ये अगर x है तो ये x+7 है, क्योंकि ये बड़ा है, x+7 हो जाएगा। अब हम लोगों को बस यही फाइंड करना है, ठीक है, दोनों दोनों। तो इसमें h इक्वल टू हमें 12 दिया गया है। लेट द फर्स्ट पैरेलल साइड यानी कि a इक्वल टू x मीटर, एंड सेकंड b जो कि होगा x+7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, मीटर सॉरी। तो एरिया हमें करना है, तो एरिया 138 दिया ही गया है, 1/2 इंटू x+7 हो जाएगा, इंटू हमारा क्या हो जाएगा 12, 2 1 जा 2 6 जा 138/6 इक्वल टू 2x+7 हो जाएगा, 6 1 जा 6 2 जा 6 3 जा 23 इक्वल टू 2x+7 हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने अभी बहुत ही जल्दी क्लास में भी करवाया है, तो आपके समझ में वैसे भी आ जाएगा। तो 23 - 7 इक्वल टू 2x हो गया, और 2x इक्वल टू माइनस करने पर हमारा 16 आता है, x इक्वल टू 16/2, 2 1 जा 2 8 जा x इक्वल टू हमारा 8 आ गया। तो देखो अगर ये हमारा 8 आ रहा है तो ये हमारा क्या होगा 8+7 हो जाएगा, ठीक है। 8+7 इक्वल टू 15 मीटर। तो ये हमारा सब आंसर आ गया है, ठीक है, नोट कर लेना। और इसी के साथ में ये भी एक्सरसाइज खत्म होता है, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में और भी क्लास मुझे पढ़ाना है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप सभी क्लास वालों को, ठीक है। सभी क्लास में धीरे धीरे करके मतलब अपडेट करता रहूँगा, और वीडियोज़ अपलोड होते रहेंगे। सो थैंक यू देखने के लिए, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।